आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की, परफेक्ट कंपटीशन की। तो पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्ण रोजगार होती है। तो उस समय पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की पहली विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्रेता या विक्रेता इतना शक्तिशाली नहीं होता कि बाजार में प्रचलित मूल्य को प्रभावित कर सके। अर्थात अगर किसी भी वस्तु की कीमत बाजार में निर्धारित की गई है कि इतने रुपए में उसको बेचना है, तो कोई भी क्रेता या विक्रेता उसे प्रभावित नहीं कर सकता। अगर 50 रुपये कीमत किसी वस्तु की निर्धारित की गई है तो क्रेता उसे 40 में नहीं खरीद सकता, ना ही विक्रेता उसे 60 में बेच सकता है। तो बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है तो कोई भी एक दूसरे को चीट नहीं कर सकता। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। जैसे सभी क्रेता और विक्रेता सभी को पता होता है कि बाजार में कितनी कीमत पर वस्तु बेची जा रही है। उत्पादित वस्तुएं पूर्ण सहजातीय होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात कोई भी आ सकता है इस बाजार में, कोई भी निकल सकता है इस बाजार से। सभी स्वतंत्र है बिजनेस करने के लिए और बिजनेस से निकलने के लिए। विक्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता है। वस्तु विभेद नहीं होता है। दो बाजारों के बीच यातायात लागत नहीं होता है और विक्रय लागत या फिर विज्ञापन लागत नहीं है। तो ये सब थी पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इस सारे टॉपिक्स को, इसकी जितनी विशेषता है उसको आप लोगों को माइंड में सेट करना है, जिससे कि आप लोग एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे पूर्ण प्रतियोगिता से, तो आप इनको याद करके उस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।